गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन। इसका 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12.7 क्वेश्चन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, which the Cannizzaro reaction and which neither. Write the structures of the expected products of aldol condensation and Cannizzaro reaction. तो यहाँ पे हम लोगों के पास 9 कंपाउंड है। यहाँ पे कौन एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, कौन कैनिज़रो करेगा और कौन सा कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा एल्डोल और कैनिज़रो में, इसको बताना पड़ेगा। तो पहले एक बात, जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा विथ अल्फा हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड में ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, वो करेगा कैनिज़रो रिएक्शन, वो करेगा कैनिज़रो रिएक्शन। ठीक है। अब जिस कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है, वो कैनिज़रो और एल्डोल कुछ भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो अब चलिए, जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा मिथानल। ठीक है, जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है मिथानल। मिथानल का स्ट्रक्चर है HCHO। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या रिएक्शन करेगा, ये कैनिज़रो रिएक्शन करेगा, ये हमारा कैनिज़रो रिएक्शन करेगा, कैनिज़रो रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन चलिए देखते हैं। इसका रिएक्शन होगा 2 मोल्स मिथानल, 2 मोल्स मिथानल, ये हो जाएगा हमारा HCHO। मिथानल यहाँ पे रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा मिथानॉल CH3OH, उसके साथ सोडियम फॉर्मेट HCOONA। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट मिथानॉल एंड सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंपाउंड जो कैनिज़रो रिएक्शन कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट है 2, वो है 2 मिथाइल पेंटानल, 2 मिथाइल पेंटानल। अब इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं 2 मिथाइल पेंटानल का। CH3 CH2 CH2 CH3 2 मिथाइल पेंटानल CHO। ये है हमारा 2 मिथाइल पेंटानल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, ये है हमारा अल्फा कार्बन, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में टेक पार्ट करेगा। तो ये हमारा करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। इसके लिए हम लोग को 2 मोल्स एल्डिहाइड की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं, 2 मोल्स एल्डिहाइड 2 मिथाइल पेंटानल। ये रिएक्शन करेगा डाइल्यूट NaOH के साथ प्लस डाइल्यूट NaOH। यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम लोग एल्डोल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 CHOH
C, यहाँ पे लिखते हैं C, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CHO, यहाँ पे आएगा CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये हो गया हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाइमिथाइल 2,4-डाइमिथाइल 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाइमिथाइल 2-प्रोपाइल हेप्टानल 2-प्रोपाइल हेप्टानल। ये कैसे होगा? यहाँ पे CHO जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको अगर हम 1 काउंट करें तो इसके रिस्पेक्ट में 2, 3 पोजीशन पे है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा 3-हाइड्रोक्सी। 2 और 4 पोजीशन में है मिथाइल ग्रुप, इसलिए 2,4-डाइमिथाइल, और 2 जो कार्बन है उसमें एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए ये हो गया 2-प्रोपाइल। और टोटल ये जो कार्बन चेन है इसमें 7 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल 7 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा हेप्टानल। ठीक है, ये है हमारा एल्डोल प्रोडक्ट 3-हाइड्रोक्सी 2,4-डाइमिथाइल 2-प्रोपाइल हेप्टानल, ये है हमारा प्रोपाइल ग्रुप। हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है C6H5CHO। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा क्या करेगा? कैनिचर रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड, ये रिएक्शन करेगा यहाँ पे 50% NaOH के साथ, 50% NaOH के साथ रिएक्शन होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये है हमारा कैनिचर रिएक्शन, कैनिचारो रिएक्शन, और यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट होगा एक बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2OH, हमारा बेंजाइल अल्कोहल, और होगा सोडियम बेंजोएट C6H5COO -Na+, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 4, यहाँ दिया हुआ है बेंजोफेनॉन। अब ये जो बेंजोफेनॉन है इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, C+O, ये है बेंजोफेनॉन का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा एक कीटोन कंपाउंड है, ये एक कीटोन कंपाउंड है, यहाँ पे ना तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल भी नहीं करेगा, और ये कैनिचर रिएक्शन में भी टेक पार्ट नहीं करेगा। नो कैनिचर रिएक्शन, नाइदर एल्डोल रिएक्शन। ओके, तो ये कैनिचरो और एल्डोल ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये एक कीटोन कंपाउंड है। अब चले जाते हैं साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, अब ये जो साइक्लोहेक्सानोन है यहाँ पे हमारा एक अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या करेगा? ये हमारा एल्डोल रिएक्शन करेगा।
तो ये एल्डोल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। तो इसका रिएक्शन कैसा होगा? 2 मोल साइक्लोहेक्सानोन मॉलिक्यूल in presence of dilute NaOH, इसका जो प्रोडक्ट होगा इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा। यहाँ पे ये हो जाएगा OH, यहाँ से बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका नाम है, इसको हम 1, इसको 2 लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2-1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 1 साइक्लोहेक्साइल 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओम। ये है इस कंपाउंड का नाम 2-1 हाइड्रोक्सी 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओम। ठीक है, तो ये है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा 1 फिनाइल प्रोपानोन 6। तो ये है हमारा 1 फिनाइल प्रोपानोन, इसका स्ट्रक्चर होगा C6H5 CO CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये है हमारा 1 फिनाइल प्रोपानोन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है हमारा अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके लिए ये क्या करेगा? ये एल्डोल कंडेंसेशन में टेक पार्ट करेगा। तो इसका एल्डोल कंडेंसेशन कैसा होगा? 2 molecules plus C6H5 CO CH2 CH3 2 moles 1 phenyl propanol reacts with dilute NaOH। यहाँ पे रिएक्शन होगा हमारा एल्डोल और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5 CH2 C6H5, यहाँ पे हमारा होगा COH, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं OH को, यहाँ पे हम लिख देते हैं OH को, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH CH, इसके साथ है CH3 CO C6H5। तो ये हो जाएगा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके साथ अब इसका नंबरिंग अगर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये 3, 4 और 5, ये हो जाएगा हमारा नंबरिंग। अब इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1,3 डाइफिनाइल 1,3 डाइफिनाइल पेंटेन 1 ओन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम।
3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 3 डाइफिनाइल पेंटेन 1 ओन। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा वो है फिनाइल एसिटल्डिहाइड 7। फिनाइल एसिटल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर है C6H5 CH2 CHO। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये है हमारा अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में टेक पार्ट करेगा, ये एल्डोल रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 2 मोल्स फिनाइल एसिटल्डिहाइड को लेते हैं, 2 C6H5 CH2 CHO प्लस डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ से हमारा जो एल्डोल प्रोडक्ट आएगा उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, वो है C6H5 CH2 CHOH CH C6H5 COH। तो ये हो जाएगा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। इसका नाम चलिए देखते हैं, इसका नाम है ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाइफिनाइल 2 4 डाइफिनाइल 2 4 डाइफिनाइल ब्यूटानैल। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 7 का प्रोडक्ट। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी 2 4 डाइफिनाइल ब्यूटानैल। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 8, वहां पे दिया हुआ है हमारा ब्यूटान 1 ऑल। ब्यूटान 1 ऑल, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूटान 1 ऑल का CH3 CH2 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 OH, ये हो गया हमारा ब्यूटान 1 ऑल। अब ये हमारा एक एल्कोहल है, तो एल्कोहल कंपाउंड जो एल्कोहल है वो नाइदर कैनिजल रिएक्शन करेगा नॉर एल्डोल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर एल्डोल नॉर कैनिजरो रिएक्शन। तो ये एल्कोहल इन दोनों में से किसमें भी टेक पार्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो आखिरी है कंपाउंड वो है 2 डाइमिथाइल ब्यूटानल। 2 डाइमिथाइल ब्यूटानल का स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH3 CH3 CHO। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एल्डिहाइड है इसकी जो अल्फा कार्बन है इनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या करेगा, कैनिजरो रिएक्शन करेगा। तो इसके लिए हम लोग 2 मोल्स 2 डाइमिथाइल ब्यूटानल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं NaOH जो है कंसंट्रेटेड, ये हमारा कैनिजरो रिएक्शन करेगा, कैनिजरो रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट हमारा जो होगा, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 C, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH3 CH3 CH2OH। ये हो जाएगा हमारा 2 डाइमिथाइल ब्यूटान 1 ऑल 2 डाइमिथाइल ब्यूटान 1 ऑल, और एक होगा प्लस CH3 CH2 C, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप COO माइनस Na प्लस।
तो ये और एक कंपाउंड, इसका नाम है हमारा सोडियम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉइड। सोडियम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉइड, इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल, और ये है सोडियम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉइड। ठीक है, एक बार देख लीजिए। इसका नाम है सोडियम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉइड, यहाँ पे Na+ यहाँ पे होगा, और ये है हमारा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल। ठीक है, ये है हमारा लास्ट कंपाउंड जो है 8 जो कंपाउंड था, वो कैनिजल रिएक्शन के बाद ये 2 प्रोडक्ट हम लोग को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है 12.8 का 12.8 का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट वन जो है वो है ब्यूटेन 1,3 डायोल। ब्यूटेन 1,3 डायोल, तो इसको इथेनॉल से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। इथेनॉल का स्ट्रक्चर है CH3CHO। इसको पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO CH2 CHO। ये है हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसको अगर हम रिड्यूस करें, रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं NaBH4। यह है हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के बाद ये हमारा जो CHO ग्रुप है ये हो जाएगा CH2OH। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है CH3 CHOH CH2 CH2OH। तो ये जो हमारा CHO ग्रुप था ये रिडक्शन के बाद हो गया CH2OH। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन 1,3 डायोल। इसका अगर हम नंबरिंग करें, ब्यूटेन 1,3 डायोल। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, यानी कि ब्यूटेन हो गया, और 1 और 3 पोजीशन में आ गया OH। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन 1,3 डायोल। नेक्स्ट है हमारा ब्यूट 2 इनैल। ब्यूट 2 इनैल, यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। डाइल्यूट NaOH, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल CH3 CHOH CH2 CHO। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन करेंगे। इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन -H2O। डिहाइड्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो OH है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये हो गया हमारा ब्यूट 2 इनैल। ये हो गया हमारा ब्यूट 2 इनैल। 1 2 3 4 2 पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया हमारा ब्यूट 2 इनैल। ब्यूट 2
इनल। ठीक है, थर्ड जो है हमारा ब्यूट टू इनोइक एसिड। यहाँ पे भी पहले स्टेप में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ का प्रोडक्ट आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल CHOH CH2 CHO। अब इसको हम फिर से डिहाइड्रेशन करेंगे, -H2, तो ये हमारा फॉर्म करेगा ब्यूट टू इनल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये हो गया हमारा ब्यूट टू इनल। अब इसको हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग देते हैं टॉलेंस रिएजेंट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट Ag NH3 होल ट्वाइस OH माइनस प्लस। टॉलेंस रिएजेंट देने से ये जो हमारा ब्यूट टू इनल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ब्यूट टू इनोइक एसिड में, और इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और CHO हमारा हो जाएगा COOH। तो ये हो गया हमारा ब्यूट टू इनोइक एसिड, ब्यूट टू इनोइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एल्डिहाइड से इथानॉल से ब्यूट टू इनोइक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद डिहाइड्रेशन, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन और बाय टॉलेंस रिएजेंट। ओके, क्वेश्चन है 12.9 का, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपानॉल एंड ब्यूटेनॉल। In each case indicate which aldehyde acts as nucleophile and which as electrophile। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 कंपाउंड्स दिया हुआ है, प्रोपानॉल एंड ब्यूटेनॉल, और इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग को ये बताना पड़ेगा। तो पहले हम लोग प्रोपानॉल को लेते हैं। तो प्रोपानॉल जो है, प्रोपानॉल CH3 CH2 CHO। अब अगर ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे प्रोपानॉल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और एक जो प्रोपानॉल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता है प्रोपानॉल प्लस प्रोपानॉल, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं ये जो फर्स्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहां से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, तो यहां से हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CHOH CHOH CH CH3, ये हो जाएगा CHO। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानॉल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानॉल। ठीक है, 1
2 3 4 5, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉसिबल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट और एक पॉसिबिलिटी है, अगर ब्यूटेनल ब्यूटेनल के साथ रिएक्शन करें, एल्डोल कंडेंसेशन करें, तो ब्यूटेनल है CH3 CH2 CH2CHO प्लस CH3 CH2 CH2 CHO। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ब्यूटेनल है ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा जो है वो हमारा होगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अगर हम एल्डोल करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHOH यहाँ पे होगा CH CH2 CH3 CHO, ये होगा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, इसका नाम होगा 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 3 हेक्सानेल 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन में है हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 पोजीशन में है हमारा इथाइल ग्रुप, और 1 है CHO। तो ये हो गया 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सानेल। तो ये है हमारा सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब हमारा थर्ड जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है वो है ब्यूटेनल प्लस प्रोपेनल, CH3 CH2 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। यहाँ पे ब्यूटेनल जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, और हमारा जो प्रोपेनल है ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर एल्डोल होगा तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 CHOH CH CH3 CHO। इसका अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्सानेल। ये हो गया हमारा थर्ड पॉसिबल कंपाउंड। ठीक है, और एक ही बचा है, इसको चलिए देखते हैं। फोर्थ जो पॉसिबिलिटी होगा वो है प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CH2 CHO। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसमें अगर एल्डोल करें तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CHOH, ये हो जाएगा CH CH2 CH3 CHO। ठीक है, तो इसका अगर नंबरिंग करते 1
2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 इथाइल पेंटानेल। 3 हाइड्रोक्सी 2 इथाइल पेंटानेल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 इथाइल पेंटानेल। तो ये हो गया हमारा 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स विथ प्रोपानल एंड ब्यूटानल।